नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल का मैच नंबर 57 यानी कि कल का मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन में। तो कल क्या डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को क्या कल चेन्नई सुपर किंग्स टाटा आईपीएल 2025 के टूर्नामेंट से क्या कल बाहर का रास्ता दिखा देगी, यानी कि क्या डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर को कल क्या सीएसके हरा के उनको बाहर कर देगी। क्योंकि अब 3 गेम्स बचे हैं कोलकाता के। अगर तीनों के तीनों मुकाबले केकेआर जीतता है तो वो 17 अंक करके प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर कल सीएसके का दिन रहा, क्योंकि अभी फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स भले अपने घर में खेल रही हो या फिर घर के बाहर खेल रही हो, उनको बस हार का सामना ही करना पड़ा है। राउंड 1 यानी कि जब आमना सामना चेपॉक में हुआ था इस एडिशन में, तब कोलकाता ने बहुत ही कम स्कोर पे चेन्नई सुपर किंग्स को ऑल आउट किया था और उस मुकाबले को एक तरफा तरीके से जीत के उस मुकाबले को जीत लिया था। यानी कि लगभग 112-11 रनों का लक्ष्य था और केकेआर ने 10 ओवर में ही उस टारगेट को चेस कर लिया था। वैसा प्रदर्शन दोहराने के लिए फिर से कोलकाता बेताब होगा, लेकिन अब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों इसी मुकाबले पे। पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस एडिशन में हमें कुछ अलग देखने को मिला है। यहाँ पे हमें यह देखने को मिला है कि टॉस जीतने वाली टीम ने टारगेट को डिफेंड करके मैच को जीता है। यानी कि स्कोर बोर्ड पे लगते भी हैं 200 रन, एवरेज स्कोर यहाँ पे 200 बनता भी है, लेकिन चेज होना बहुत ही मुश्किल है। चेज कर पाना बहुत ही डिफिकल्टी हुई है इस बार हमें इस एडिशन में देखने को मिला है। तो दोनों ही टीमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। डिपेंड्स करता है टीम मैनेजमेंट पे, सरफेस को देखते हुए कप्तान क्या निर्णय लेंगे, लेकिन टारगेट डिफेंड हो सकता है। अगर ड्यू फैक्टर आएगा तो फिर शायद दोनों ही टीमें सोच सकती हैं कि क्यों ना चेजिंग की ओर जाया जाए, चेजिंग के बारे में सोचा जाए। बात करते हैं कोलकाता की ओर से, क्या केकेआर के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव, क्योंकि पिछला मुकाबला बहुत ही क्लोज एनकाउंटर हुआ था आरआर के सामने। अपने ही घर पे कोलकाता ने उस गेम को जीता था। क्या वहां पे उस प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें कोलकाता की, तो क्या उसको देखते हुए कोई प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश? मोइन अली जरूर खेलेंगे, क्योंकि विपक्षी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी सैम करन आएंगे, रविंद्र जडेजा जिन्होंने अच्छी पारी पिछले मुकाबले में खेली थी वो भी आएंगे। तो लेफ्ट हैंडर्स हैं सीएसके के पास, 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो मोइन अली एक अच्छा मैचअप बन सकता है। नरेन ऑब्वियसली उनके पास है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब यहाँ से अपने विनिंग मोमेंटम में, यानी कि पिछले मैच को जीता था केकेआर ने, तो उस प्लेइंग 11 में कोई छेड़खानी नहीं करना चाहेगा। तो नो चेंजेस फॉर केकेआर, ऐसा मुझे लग रहा है। कोलकाता की बैटिंग लाइनअप में ना दिखा पिछले मुकाबले में, अगर हम देखें, जहां पे अच्छी बल्लेबाजी आंद्रे रसेल ने की थी, रिंकू सिंह ने बढ़िया तरीके से उनका साथ निभाया था। कहीं ना कहीं फंसते हैं अजिंक्य रहाणे स्पिन के सामने, ये हमने देखा है। ऊपर से क्या गेम प्लान होगा, फिर से सिंपल है कि सुनील नारायण शायद उनको कल उतनी डिफिकल्टी ना हो जब सामने अंशुल कंबोज होंगे और खलील अहमद होंगे, वो उतनी गति से शायद नरेन को परेशान ना कर पाए। लेकिन अगर स्विंग होगी तो शायद नरेन अगर बीट हुए तो वहां पे फंस सकते हैं, अदरवाइज पेस से उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। मतीशा पाथिराना के पास वो गति है, लेकिन वो पावर प्ले के बहुत बाद गेंदबाजी करने आते हैं। तो कोलकाता का गेम प्लान सिंपल होगा कि पूरी तरीके से अटैक करना है चेन्नई के बल्लेबाजों पे, गेंदबाजों पे, क्योंकि देखिए डेप्थ इतनी बढ़िया है और आंद्रे रसेल अपने असली फॉर्म में आ चुके हैं, जिन्होंने बढ़िया पारी खेली थी पिछले मुकाबले में राजस्थान के सामने। तो ऊपर से अगर रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण पावर प्ले को अपने नाम कर लेते हैं, टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत दिला देते हैं, तो फिर अजिंक्य रहाणे खुद को भी प्रमोट अप ना करे, फिर वो सोच सकते हैं कि क्यों ना ऊपर लाया जाए रिंकू सिंह को, आंद्रे रसेल को, नंबर 3, नंबर 4 पे एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक को लाया जाए, क्योंकि अगर अच्छी स्टार्ट मिलेगी तो ही केकेआर इस स्ट्रेटेजी के साथ जा सकता है। कोलकाता के पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण। कोलकाता को अगर फिर से कल मुकाबला जीतना है, चेन्नई को एक और बार हराना है, तो स्पिनर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। ऑब्वियसली पेसर्स पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो नई गेंद के साथ हर्षित और वैभव थोड़ा प्रेशर क्रिएट करें, बट यहाँ पे अगर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण पे हावी हो गए सीएसके के बैटर्स, उनके अगेंस्ट अगर उन्होंने जमकर रन बना दिया, किसी भी एक सीएसके के बैटर ने रिस्क उठा के अगर इन दोनों स्पिनर्स पे वो टारगेट किया और कोई एक स्पिनर अगर ऑफ डे रहा, तो कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी आपको अलग दिख सकती है। जब केकेआर जीता है उसमें केकेआर के स्पिनर्स का बहुत योगदान रहता है। सुनील नारायण का वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स का हम भला कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए मेरा यही मानना है
कि सिंपल गेम प्लान होना चाहिए कोलकाता का। पिछला मुकाबला जीत के आ रही है कि प्रेशर क्रिएट कीजिए विपक्षी टीम पे। 2 अंक यहाँ से कोलकाता नहीं गंवाना चाहेगा। 11 अंक हो चुके हैं, 13 अंक कल करना चाहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल इस एडिशन की अगर हम बात करें तो अभी उनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा कोलकाता। लेकिन अगर हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई की ओर से क्या कल कोई बदलाव हो सकता है? आई थिंक ओपनिंग कॉम्बिनेशन में अगर हो जाए कॉनवे आ जाए, उर्विल पटेल जो वंश बेदी का रिप्लेसमेंट है, बट मेरे हिसाब से शेख रशीद को गेम टाइम देना चाहिए। 3-4 गेम्स हो चुके हैं बट अब सीएसके बाहर हो चुकी है। फ्यूचर को देखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ अगर फ्यूचर में हमारे कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स से अगर वो ओपन करना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ फिर अगर हम देखें तो आयुष मात्रे के साथ ओपन कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने इच्छा जता ली है कि मैं नंबर 3 पर ही खेलना चाहूंगा तो आपको थोड़ा गेम टाइम और देना चाहिए शेख रशीद को, क्योंकि अभी भी कॉनवे और अगर हम देखें तो राचिन रविंद्र सीएसके की स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी नहीं आ रहे हैं। प्लेइंग 11 की बात करें, ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें, सीएसके की बैटिंग लाइनअप अब ऑलमोस्ट सॉर्टेड दिख रही है, अब बेहतर लग रही है। क्योंकि जब से सैम करन नंबर 3 पे आए हैं, जड्डू को थोड़ा और ऊपर भेजा है। जड्डू ने पिछले मुकाबले में ऑब्वियसली अच्छी बैटिंग की थी, फिनिश नहीं कर पाए थे। एंड में उन्होंने प्रयास बहुत किया लेकिन गेंद बल्ले पे उनके अच्छे से लग नहीं रही थी। शिवम दुबे थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। एमएस धोनी जो खुद उतरे थे, कप्तान हमारे सीएसके के स्टैंड इन कैप्टन, वो उतरे थे जब आरसीबी वाला मैच मुझे याद आ रहा है, जहां पे स्पिन के सामने थोड़ा सा एमएस धोनी थोड़ा फंसते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिट नहीं लगा सकते हैं, वो तगड़ी हिटें लगा सकते हैं, बट उनको डिफिकल्टी होती है। उस मोमेंटम पे शिवम दुबे को आना चाहिए था सुरेश शर्मा के सामने। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर दिख रहा है कि विपक्षी टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, ये ग्राउंड की डायमेंशन की बाउंड्री बहुत छोटी है, प्रमोट अप करना चाहिए चेन्नई को यहाँ पे शिवम दुबे को। क्योंकि शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं, और ऐसे ही धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स के पास है। और वैसी एक्सपेक्टेशन होगी सीएसके को कि थोड़ा सा प्रमोट अप इनको करें, क्योंकि अभी नॉर्मली सैम करन नंबर 3 पे खेल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं रविंद्र जडेजा आ रहे हैं, फिर डिवॉल्ट ब्रेविस आ रहे हैं, फिर शिवम दुबे नंबर 6 नंबर 7 पर आ रहे हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे को थोड़ा प्रमोट अप कर सकती है टीम, मेरा अभी भी मानना है। अगर ऊपर से आयुष मात्रे और शेख रशीद टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो फिर यहाँ पे यह टीम सोच सकती है कि क्यों ना डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे को ऊपर लाया जाए, क्योंकि ये दोनों बैटर्स बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं। ये हमने देखा था कमिंडो मेंडिस के सामने 2 तगड़े छक्के लगाए थे ब्रेविस ने, और शिवम दुबे से तो हर कोई परिचित है कि शिवम दुबे जब क्रीज पे आते हैं तो आपको शायद स्पिनर्स दिखते भी नहीं है। ये हमें इस एडिशन में देखने को मिला है। तो शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट स्पिन के सामने बहुत अच्छा रहता है। ये ग्राउंड बहुत ही छोटा है, यहाँ पे छक्के ज्यादा लगते हैं, तो शिवम दुबे को थोड़ा ऊपर लाना चाहिए। बॉलिंग में मतीशा पातिराना का पिछला गेम अच्छा काटा था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अब सीएसके थोड़ा सोचे सैम यहाँ पे नेथन एलिस के बारे में, और कोई चेंजेस आई थिंक मुझे नहीं लग रहा होगा यहाँ पे करना चाहिए। तो सोच सकते हैं कि थोड़ा विश्राम देके कमलेश नागरकोटी को खिला लें। अंशुल खंबोज ने बहुत अच्छा काम किया है, बट अब आखिरी पड़ाव पे मोमेंटम आ चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स तो ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, तो थोड़ा सोच सकते हैं यहाँ पे सीएसके की क्यों ना अंशुल खंबोज को खिलाया जाए, या फिर रविचंद्रन अश्विन। विपक्षी टीम में बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं, एक ऑफ स्पिनर की दरकार होगी। ऊपर से वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, वहां पे आपको दिखेंगे सुनील नारायण। तो एक मैचअप के रूप में टीम सोच सकती है। यहाँ पे आर अश्विन के भी बारे में, बहुत स्मार्ट बॉलर हैं। ये एडिशन उनका इतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव रहे। बट पिछला गेम जो मुंबई के सामने खेले थे वहां पे अपना काम उन्होंने बढ़िया तरीके से किया था, तो सोच सकती है यहाँ पे चेन्नई की टीम। अब सीएसके की बात करें तो बॉलिंग में अब थोड़ा कंसर्न दिखा है कि पिछले मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया था सीएसके के बॉलर्स ने, और आरसीबी का शायद 200 रन भी नहीं होता, लेकिन और रोमारी शेफर्ड की पावर हिटिंग के सामने सीएसके के बॉलर्स थोड़े बेबस दिखे, और एंड में खलील अहमद से ओवर कराना थोड़ी सी मेरे हिसाब से क्या चूक हो गई थी एमएसडी से, क्योंकि पाथिराना का पिछला गेम तो अच्छा काटा था लेकिन आखिरी ओवर में वो भी महंगे साबित हुए थे। तो बॉलिंग में अभी ना कभी अभी तो भी थोड़ा लग रहा है कि पाथिराना वो रिदम में नहीं दिख रहे हैं, तो दैट ओवर्स एक कंसर्न है। सामने आंद्रे रसेल होंगे, सुनील नारायण होंगे, जो शायद बहुत ही बेताब होंगे, बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि कैसे हम हमारी आखिरी ओवर में बैटिंग आ जाए और हम आक्रामक होकर खेलें। तो मजा आएगा कल के मुकाबले में। लेकिन अब ये जो चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप दिख रही है ना, ये पहले से बेहतर दिख रही है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोलकाता को डिफिकल्टी हो सकती है, स्पेशली इस बैटिंग लाइनअप की वजह से, क्योंकि ऊपर से आयुष मात्रे इनफॉर्म, बहुत ही अच्छा उन्होंने पारी खेला था। पिछले मुकाबले में शतक नहीं बना पाए थे, लेकिन उस पारी को कोई नहीं भूलेगा। कितने युवा बल्लेबाज हैं, 16 साल की उम्र में क्या मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं। फिर आप देख लीजिए ऊपर से सैम करन, अच्छी उन्होंने पारी पंजाब के सामने खेली थी। डेवॉल्ट ब्रेविस तो बेताब है कि मुझे कितनी गेंदें मिलेंगी, मैं लंबी पारी खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी अच्छे से नहीं मिल रही। जड्डू ने अच्छी, नो डाउट बहुत अच्छी पारी खेली थी, विनिंग कॉस्ट में नहीं आया, लेकिन पारी बहुत बढ़िया थी। आउटस्टैंडिंग नॉक जड्डू ने खेला था और कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा, यही चाहिए, इसी इंटेंट से खेलना है। सीएसके के बैटर्स में वो दिखा है, ब्रेविस हो गए, जड्डू हो गए, आक्रामक होकर खेलना है, वही रवैया अपनाना चाहिए। जो भी टीम टॉस जीतेगी, आई थिंक मुझे लग रहा है ड्यू फैक्टर अगर नहीं आया तो सोच सकती है दोनों टीम्स कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया जाए, लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी, एक फायर पावर देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही टीमों के पास, आखिरी पॉइंट है मेरा, दोनों ही टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर कोलकाता 12 ओवर के स्पिन के साथ उतरेगा तो सीएसके भी सोच सकता है कि क्यों ना आर अश्विन को खिलाया जाए, वो भी बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं। और अब यहाँ पे विपक्षी टीम के पास ऐसे लेफ्ट हैंडर्स हैं, जैसे कि ऊपर से सुनील नारायण हो जाएंगे, मोइन अली हो गए, रिंकू सिंह हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, खिला सकते हैं आर अश्विन को, ऐश अन्ना को, या फिर 8 ओवर का स्पिन भी बहुत क्वालिटी का है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अच्छा काम किया पूरे एडिशन में, नो डाउट विकेटें उतनी नहीं ली, लेकिन इतने महंगे भी साबित नहीं हुए हैं, ये बात भी हम जड्डू के लिए कहेंगे। नूर अहमद पिछले कुछ गेम्स थोड़ा सा दिखा है, लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छा उन्होंने बाउंस बैक किया था, चिन्ना स्वामी में अच्छा स्पेल उनका था, तो कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे। स्पेशली अजिंक्य रहाणे जो स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं, तो एक अच्छा मैचअप हमें देखने को मिल सकता है। जैसे अजिंक्य रहाणे की शायद बैटिंग आ जाए तो एमएसडी तुरंत शायद जड्डू नहीं तो नूर को ला दें, तुरंत ही पावर प्ले के सडनली बात, शायद पावर प्ले के अंदर आपको नूर अहमद एक ओवर डालते हुए दिख जाए, ये एक बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। सुनील नारायण के सामने थोड़ा राउंड विकेट से अंशुल खम्बोज थोड़ा परेशान कर सकते हैं उनको, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा। आंद्रे रसेल के सामने पाथिराना अगर खेलेंगे, पाथिराना ऑब्वियसली खेलेंगे, पिछला गेम उनका नो डाउट बहुत अच्छा गया था, तो वो भी देखना मजा आएगा कि उनके यॉर्कर्स के सामने द्रेरस कैसे पावरफुल तगड़े हिट लगाते हैं। सीएसके अगर हम कहें ऑन पेपर कहें तो कोलकाता बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में अभी तक 15 विकेटें ले चुके हैं। खलील अहमद का पिछला गेम उतना अच्छा नहीं घटा था, लेकिन वो भी पर्पल कैप की रेस में है। नूर अहमद भी पर्पल कैप की रेस में, 16 विकेट नूर अहमद ले चुके हैं। खलील अहमद भी इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अगर मैं आपको खलील अहमद का प्रदर्शन बताऊं तो वो भी 14 विकेट ले चुके हैं, तो यहाँ से भी थ्रेट होगा। अगर सीएसके के पास ऐसे 2 मैच विनर गेंदबाज हैं जिनका अगर कल दिन रहा तो वो बहुत ही परेशान कोलकाता के बल्लेबाजों को कर सकते हैं। वही मैं कहूंगा केकेआर की टीम के लिए भी, क्योंकि उनके पास ऐसे 2 उच्च क्वालिटी के टॉप स्पिनर्स हैं कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। अगर इनकी फिरकी के सामने सीएसके के बैटर्स उनको पढ़ नहीं पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे, तो वो भी थोड़े फंसेंगे, तो मजा आएगा कल के मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये स्पिन टू विन के जाल में जो फंसेगा वो हार जाएगा, यानी कि जो स्पिन को अच्छा खेलेगा ना, मुझे लग रहा है वो कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगा। अगर सीएसके के बैटर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के सामने विकेट ना देते हुए केकेआर के पेसर्स पे टारगेट करके अगर अच्छे से बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर लगा दे, तो भी मैं कहूंगा कि सीएसके कोलकाता को हरा सकता है। और वहीं पे मैं केकेआर के लिए भी वही कहूंगा कि अगर नूर और जड्डू को आसानी से खेल लेते हैं केकेआर के बैटर्स, तो फिर केकेआर को भी उतनी शायद डिफिकल्टी ना हो। ऑन पेपर फिर से करो, कोलकाता मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, एक वेल बैलेंस टीम दिख रही है। उनके दोनों ही पेसर्स अच्छे रिदम में, उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है। मोइन अली के आने से एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, 12 ओवर का स्पिन का एक विकल्प होता है। उनके बैटिंग लाइनअप में अजिंक्य रहाणे का स्टैट ईडन गार्डन का बहुत बढ़िया है। और एक मुझे पारी याद आती है जब वो सीएसके के लिए खेलते थे, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा बहुत ही अच्छा नॉक जिंक्स ने खेला था, और आई थिंक वो आईपीएल 2023 का वर्ष था, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो बहुत अच्छा नॉक खेला था उन्होंने। और इसी मुकाबले में शुभम दुबे ने भी बहुत बुरा हशर किया था कोलकाता के गेंदबाजों का। तो कल टॉप परफॉर्मर इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है, मुझे लग रहा है। शुभम दुबे अगर टिक गए तो वो बहुत ही परेशान कर सकते हैं कोलकाता के गेंदबाजों को। तो शिवम दुबे के सामने मुझे नहीं लगता स्पिन आएगा। स्पिन तभी आएगा अगर ऊपर से विकेटें गिरेंगी और प्रेशर पूरी तरीके से सीएसके पे होगा, तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता शिवम दुबे के सामने स्पिन आने वाला है, मुझे नहीं लगता। वहीं पे मैं कहूंगा अजिंक्य रहाणे के लिए भी, अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा पेस को खेलते हैं, लेकिन स्पिन के सामने अगर उन्होंने टैकल कर लिया, स्पिन को अच्छा खेल गए,
तो अज्जू भी कल बहुत लंबी कप्तानी पारी खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। फाइनल प्रेडिक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कल डिफेंडिंग चैंपियंस को बहुत दिक्कत होने वाली है, और वो क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बोलता हूँ, सीएसके की बैटिंग लाइनअप की वजह से। अब ये जो बैटिंग लाइनअप दिख रही है ना, मैंने 2-3 बार इस वीडियो में रिपीट किया है कि ये बैटिंग लाइनअप अब थोड़ी बेहतर दिख रही है, वेल बैलेंस दिख रही है। ऊपर से लेफ्ट हैंडर्स, एक राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बनते हुए आपको दिख सकता है। अब ये बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अब थोड़ी सी बेहतर सीएसके की बैटिंग लाइनअप दिख रही है। शुरुआती पिछले कुछ 5-6 मुकाबलों से, जब से आयुष मात्रे का आगमन हुआ है, सैम करन नंबर 3 पे आके अच्छी पारी खेली है, जड्डू नंबर 7 के बजाय आप मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, ऊपर थोड़ा आ रहे हैं, शुभम दुबे थोड़ा नीचे आ रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन बैटिंग लाइनअप थोड़ी बैलेंस दिख रही है। कंसर्न थोड़ा सा डेथ ओवर्स में पाथी राणा का अगर कल अच्छा दिन रहा, ऐसे ही उन्होंने पिछले मुकाबले जैसा अच्छा प्रदर्शन किया, तो थोड़ी बेहतर सीएसके की बॉलिंग अटैक और बेहतर होते हुए दिखेगी, क्योंकि खलील का पिछला गेम थोड़ा ऑफ रहा था। तो कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कल सीएसके का दिन होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले चेन्नई हारा है, कल चेन्नई को जीत मिलने वाली है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। और कल चेन्नई की जीत से मुझे लग रहा है कल केकेआर का पैकअप हो सकता है। केकेआर इस टूर्नामेंट से डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का कल खात्मा कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन केकेआर ने भी अच्छा बाउंस बैक किया, पिछले 2 गेम कोलकाता जीता है, तो उनको हल्के में भी मैं नहीं लेना चाहूंगा। हम सीएसके फैंस आंकना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कल चेन्नई सुपर किंग्स तो अपनी, अब चेन्नई सुपर किंग्स का तो अब बोरिया बिस्तर बन चुका है, अब हम तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब शायद पार्टी खराब कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स। मुझे लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी सीएसके। केकेआर का सफर कल शायद मुझे लग रहा है खत्म हो सकता है, लेकिन अभी मेरे प्रेडिक्शंस उतने सही जा नहीं रहे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कल के मुकाबले को जीतने के लिए कौन फेवरेट होगा। आपको क्या लगता है आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे तुरंत क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।